ऐसे करो ना विदा। ला 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 ला। शुक्रिया। सच कहें तो हैरानी हो रही है कि आप हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए। हैरानी हो रही है या फिर डर लग रहा है आपको? कहीं हमने इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? आप सबको क्या लगता है कि हम क्या कोई राक्षस है जो आपकी जान लेना हमारे जीने की वजह बन गई है? क्या आपको नहीं पता उस दिन आपके ऊपर गोली कैसे चली थी? कुंवर जी, आप जैसे महल में रहने वाले लोग ये नहीं जानते कि दूसरों की जिंदगी की कीमत क्या होती है। लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है, खुशियां क्या होती है, इज्जत, सपने क्या होते हैं। और आपने हमसे हमारा ये सब कुछ छीना है। बस एक हमारा आत्मसम्मान बचा है, जिसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे हम। कुंवर जी, आप किसी धोखे में मत रहिएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अंदर की रेवा को जिंदा रखना चाहते हैं, उस फर्क को जिंदा रखना चाहते हैं जो आप जैसे गिरे हुए इंसान और हमारे बीच में है। हम आपके जैसे नहीं है जो किसी की जिंदगी छीन ले, किसी को बर्बाद कर दे। हमसे जो भी गलती हुई सिर्फ गुस्से में हुई थी, ना कि आपकी तरह जो सोच समझकर किसी कमजोर पर वार करे। हम यहाँ सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं, बस। रानी माँ, राजकुमारी जी यश कुंवर जी के लिए नाश्ता ले जा चुकी हैं। रेवा? जी रानी माँ। वापस ले जाओ। आपका दर्द देखते हैं तो बस एक ही प्रार्थना निकलती है दिल से कि अपने गुनहगार को माफ कर दो रेवा। जब तक माफ नहीं करोगी इस आग में जलती रहोगी, और आपको जलता देख के हमें बहुत तकलीफ होती है। एक मौका तो दो रेवा। हम वादा करते हैं कि जो खुशियां एक इंसान के हाथ में है वो सारी खुशियां आपको दे देंगे। एक मौका दे दो।
लाकी भौजी, आप सब ठीक है ना? सुना है कल ही रात कुंवर जी को अस्पताल से घर ले आए हैं। राम जाने अब कुंवर जी की हालत कैसी होगी। वो तो जैसे होंगे वैसे होंगे। मुझे तो रेवा का ख्याल आ रहा है। पता नहीं इस वक्त बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। भगवान का शुक्र है गोली सिर्फ कंधे में लगी, वरना गोली जो सीने में घुसे तो जान लेके ही निकलती। अरे लाखी भाऊजी, लकी भाऊजी, अब कुंवर जी की हालत कैसे है? कहीं जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? रेवा का हाल तो बहुत बुरा होगा ना भौजी। आपने जाके इसे संभाला कि नहीं? मैया, कब वो बोलिया? अजी भागी में वो यश कुमार को किसी ने गोली मार दी है। अभी अभी बाहर से सुनकर आ रही हूँ मैं। अरे यहाँ खड़े खड़े हाल पता लेने से थोड़ी चलेगा। चल जल्दी महल चल, जा करके देखते हैं हमारी रेवा कैसी है। अच्छा ही हुआ, देर से ही सही। उस गिरे हुए इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलना शुरू तो हुई। तू पागल हो गया है क्या? अरे ये समय है ये सब बातें करने का? जरा सोचा है कि तेरी बहन का क्या हाल हो रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी? चल 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 उससे। मैं नहीं जाना चाहता उस महल में। दम घुटता है मेरा वहां पे। और आपको जाना है ना, आप जाइए, बिल्कुल मिलके आइए रेवा से। लेकिन वहां जाकर उस आदमी के साथ झूठी हमदर्दी दिखानी होगी, वो मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मुझसे। शरद, शरद बेटा, मैं चलती हूँ भैया, चल। आइए। अंधे हो क्या? देखकर पैकिंग नहीं कर सकते? क्यों भेजा जा रहा है मुझे गांव में? ना नाम किसी को जानते और ना हमारे पास करने के लिए कुछ। रानी माँ ने भी जिद पकड़ ली हमें इस राजमहल से बाहर भेजने की। अरे क्या जरूरत थी बुआ और फूफा को बीच में बकवास करने की? खुद तो आराम से इस राजमहल में रह रहे हैं और हमें धक्का खाने के लिए उस जंगल में भेजना चाहते हैं। हमारे गांव में एक वैद्य हुआ करता था। उससे हमने सुना था कि अगर कोई इंसान 2 मिनट के लिए भी गुस्सा हो जाए तो 2 हफ्तों से जमा किया हुआ उसका खून धुआं हो जाता है। और अपने भले की बात समझ में नहीं आती, वो नुकसान अलग। साहिबा, इसमें आपको हमारा क्या भला दिखाई दे रहा है? हम मर भी जाएंगे ना तो भी आप यही कहेंगे कि इसमें हमारी भलाई है। चुप! कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? और क्यों? ये तो आप भी मानते हैं ना कि आज तक हमने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, आपके भले के लिए किया है। हम मानते हैं कि हम बूढ़े हो गए और ये भी मानते हैं कि बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, पर ये कमबख्त बुढ़ापा ही दूर का दिखाना शुरू कर देता है। इस समय हम जो देख पा रहे हैं वो आप नहीं देख रहे। कोई बात ठीक से समझाएंगी आप? कुंवर,
आप अगर महल में रहते हैं तो हर पल ये खतरा बना रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो मौढ़ी पहचान जाए कि उस रात यश नहीं आप थे। कुंवर, जो 2-4 दिन उस मौढ़ी को हम इस राजमहल में टिकने देंगे, उतने दिनों के लिए अगर आप इस राजमहल से दूर रहेंगे, उस मौढ़ी की नजरों से दूर रहते हैं, तो इसमें आपका ही अच्छा है ना। दूसरी बात, अगर आप टीकमगढ़ में रहेंगे, वहां का कारोबार अच्छे से संभालते हैं और रानी माँ को खुश करते हैं, तो आपके राज तिलक की घोषणा करने के लिए हम रानी माँ पर जोर डाल सकेंगे। हम रानी माँ पर जोर डाल सकेंगे। हम रानी माँ पर जोर डाल सकेंगे। भवानी माँ की कसम, एक बार राजा बन जाइए कुंवर।